नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। कई बार अक्सर देखा गया है कि कई लोगों को रात में नींद नहीं आती है, या फिर वो ऐसे ही बस करवटें बदलते रहते हैं, या फिर उनकी बार बार नींद खुलती रहती है, जिसकी वजह से वो अगले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को। और अगले दिन प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारे दिन थके थके से रहते हैं, उनका सारा अगला दिन बिल्कुल बर्बाद चला जाता है। इस प्रॉब्लम को स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और आप आगे जाकर स्लीप डिसऑर्डर के भी शिकार हो सकते हैं। आप अगर एक दिन कहीं पार्टी में गए या शादी में गए, अगर आप एक दिन भी जाग लिए, पूरी रात जाग लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अगला दिन कितना बर्बाद जाएगा, और आपको नींद की अहमियत अपने आप पता चल जाएगी। स्लीप डिसऑर्डर में होता है कि नॉर्मली जो पेशेंट होता है वो सोने की कोशिश तो करता है, सोता भी है। कई तरीके के स्लीप डिसऑर्डर भी होते हैं, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अगले दिन पूरा दिन उसका चिड़चिड़ा चला जाता है, पूरा दिन थका रहता है, पूरा दिन उसे गुस्सा आता रहता है, पूरा दिन परेशान सा रहता है इस वजह से। वैसे तो विशेषज्ञों का मानना है कि स्लीप डिसऑर्डर बहुत तरह के होते हैं, लाइक 80 टाइप्स के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन मेनली मैं कुछ आपको 2-4 एग्जांपल देना चाहूँगी जो मेनली कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिनसे आपको लगता है कि अगर आप को ये प्रॉब्लम है तो आपको इन फ्यूचर स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। जैसे कि खर्राटे बहुत आना। अगर किसी इंसान को खर्राटे बहुत आते हैं, तो वैसे तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये खर्राटे ले रहा है तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया होगा और इसको बहुत गहरी नींद है, इसकी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि नॉर्मली जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, वो खर्राटे नींद की वजह से नहीं आते। खर्राटे जो आते हैं वो उसके सांस में जो रुकावट होती है उसकी वजह से उसको खर्राटे आते हैं। तो अगर सांस में प्रॉब्लम है, वो खर्राटे ले रहा है, तो कई बार देखा जाता है कि उनकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, बार बार खुल जाती है। तो इसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और उनका अगला दिन पूरा दिन एकदम बेकार जाता है। सेम वही, अगर किसी को रूटीन उसका किसी का सही नहीं है, पार्टीज़ ज़्यादा करते हैं या फिर नाइट आउट्स ज़्यादा करते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, या फिर उन्होंने अपना रूटीन ऐसा बनाया हुआ है कि वो रात को लेट तक सोते ही हैं और सुबह मतलब लेट उठते हैं। अगर आप 5-7 दिन भी ऐसा करने लग जाएं तो फिर उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, और ये प्रॉब्लम आगे जाकर आपको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कर सकती है। सेम, अगर आपको ये आदत पड़ जाती है, तो अगर आप चाहते हुए भी अगर आप रात को सोना चाहें तो पहली बात आपको नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आ भी गई तो बार बार आपकी आँख खुलेगी, तो उसकी वजह से आपकी नींद मतलब डिस्टर्ब रहती है। सेम यही, जो लोग बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं उनको भी स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सपने जो हैं वो एक अनकॉन्शियस दिमाग की वजह से देखे जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग थकता है, और जो इंसान होता है वो अच्छे से मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी उसकी नींद भी खुल जाती है। उन लोगों की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, जिन्हें आगे जाकर स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और लोग बाकी खर्राटे लेना और नींद ना आना, रात को बार बार नींद खुलने को एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ समझकर, कॉमन सी प्रॉब्लम समझकर ऐसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये चीज़ उनके डेली जो रूटीन है उस पर वो कितना इफ़ेक्ट डाल रही है, और उनके शरीर को भी वो कितना ख़राब कर रही है। मेनली उसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी नींद ना लेने की वजह से। तो बेटर है कि आप अच्छी नींद लें, और उसके लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है या फिर आपको नींद की प्रॉब्लम है, तो आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो जो स्लीप पिल्स होती हैं, जो सोने की दवाइयाँ होती हैं, वो कभी कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आप पहली बात तो दवाई लेकर ना सोए, क्योंकि उसकी एक आदत भी पड़ जाती है, एक हैबिट पड़ जाती है कि आपने एक बार लेना शुरू किया तो आपको उसके बिना फिर नींद ही नहीं आएगी।
तो मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसी डेली रूटीन की आपको बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखकर अपने नींद को सही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वे उपाय। सबसे पहले तो आपको अपना रूटीन सही करना है। रूटीन आपको बनाना है कि आपको रात को 10 या 11 बजे सो जाना है, सुबह आपको 6 बजे उठना ही उठना है। अगर आपको 2 दिन नींद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 2-3 दिन अगर आपको प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने हैबिट में लाएंगे तो वो आपका रूटीन बन जाएगा और आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। एक तो सबसे पहले आपको जो रूटीन बनाना है, कई बार देखा जाता है कि लोग बाग दिन में बहुत ज़्यादा घंटे सो लेते हैं, मतलब दिन में कई घंटे सो लिए, इसकी वजह से उन्हें रात को नींद ही नहीं आती है। तो दिन में जितना पॉसिबल हो उतना कम सोइए, अपने आप को बिजी रखिए दिन में, ताकि आपको नींद ना आए और आप रात को अच्छी नींद ले सकें। दूसरा, कई लोगों का देखा गया है कि वो लोग रात को खाना वाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीने की हैबिट उनको होती है, या फिर कई लोग अल्कोहल लेते हैं डेली में, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो कैफ़ीन से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, वो आपकी नींद गहरी नहीं होगी और आपको प्रॉब्लम होगी। सेम थिंग वही, आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है अच्छी नींद के लिए। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो दिन में, मतलब एक दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है और आपको मतलब नींद अच्छी आती है। सेकंड थिंग, आप रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उससे आप सोने से पहले स्नान कीजिए। उससे क्या होता है कि जो आपकी टेंशन वाली जो मसल्स होती हैं, जो टेंशन जिनकी वजह से क्रिएट होती है, वो रिलैक्स हो जाती है और आपको अच्छी नींद आती है। सेम ही वहीं पे आपको खाने का भी ध्यान रखना है, अपने खाने की हैबिट को सुधारिए। कई लोगों को देखा गया है कि वो रात का खाना खाते ही सो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए। प्लस रात को हल्का खाना खाएं, जो अच्छे से पचता हो ऐसा खाना खाएं, और साथ ही साथ मतलब जो फास्ट फूड्स हैं वो तो रात को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं वो कीजिए। सेकंड, आपको अगर रात को नींद नहीं आती है तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। बुक जो होती है वो आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आप 15-20 मिनट तक बुक पढ़िए, देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आती है। दूसरा वही, आप रात को खिड़कियाँ ओपन करके सो सकते हैं। मतलब घर में घुटन नहीं होनी चाहिए, खुली हवा आनी चाहिए, खुला रोशनदान होना चाहिए, जिसकी वजह से वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आएगी और वो आपको जो नींद की प्रॉब्लम है, बार बार उठने की जो प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से, व्हाटएवर जो भी है, उसमें काफ़ी आपको राहत मिलेगी। दूसरा, अगर आपको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, अगर आपको दिन में नींद आती है तो जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। अगर दिन में नींद आ रही है तो बुक पढ़ सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को अच्छी नींद आएगी। तो ये थे कुछ उपाय। अगर आप इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, आप अपने डेली रूटीन में इनको लाते हैं, तो देखिएगा जो आपके स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, आपको नींद आने की प्रॉब्लम है, और जो आप पूरा दिन थके थके रहते हैं, नींद में रहते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपकी कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।